कई बार हमारे मन में ये फीलिंग आती है कि यार ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है। मतलब जिस भी काम को हम करते हैं, जो भी काम हम स्टार्ट करते हैं, वो काम सही से हो ही नहीं पाता। हम जिस भी काम में करते हैं उसके अपोजिट ही चीज़ें होती हैं हमारे साथ, राइट। और बहुत सारी चीज़ें काम हम स्टार्ट करते हैं उसमें हम सक्सेस नहीं हो पा रहे। तो ऐसा अगर क्यों होता है हमारे साथ, और अगर आपके साथ हो रहा है तो मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहता हूँ। अगर आपने इस स्टोरी को एंड तक सुन लिया, इतनी गारंटी है कि आपको पता चल जाएगा कि आपके साथ क्यों हो रहा है, और आपको पता चलेगा कि जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है कि बुरा हो रहा है। तो स्टोरी को एंड तक जरूर सुनना, है ना। ये एक बार क्या होता है कि एक सेवक भगवान के पास जाता है। एक सेवक भगवान के पास जाता है और भगवान से बोलता है कि भगवान जी, आप पूरे दिन खड़े रहते हो, आप खड़े खड़े थक जाते होगे, तो आप एक काम कीजिए, एक दिन आप मेरा रूप धारण कर लीजिए और आप घूम के आ जाइए, और मैं जब तक मूर्ति बन जाता हूँ। तो भगवान मान जाते हैं। भगवान कहते हैं ठीक है। अब पर भगवान कहते हैं एक शर्त है, तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, जो भी लोग आएंगे, जो भी प्रार्थना मांगेंगे, तुम्हें सिर्फ उनका सुनना है अच्छे से कि वो क्या बोल रहे हैं, तुम्हें कुछ बोलना नहीं है, ठीक है। तो सेवक कहता है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर वो मूर्ति बन जाता है और भगवान चले जाते हैं। फिर इतने में क्या आता है, एक व्यापारी आता है, एक बिजनेसमैन आता है, और व्यापारी आके बोलता है भगवान से कि भगवान जी, मेरी एक नई फैक्ट्री खुली है, उस फैक्ट्री को अच्छे से सक्सेस देना। और जब वो झुकता है भगवान के आगे प्रार्थना के लिए, पैर पड़ने के लिए, तो उतने में उसका क्या पर्स गिर जाता है, उसका पर्स, वैसा वाला पर्स गिर जाता है, राइट। और वो वहां से चला जाता है। सेवक का मन होता है कि बोल के रोक दूं उसे कि भाई तेरा पर्स गिर गया, बट वो नहीं बोल पाता था वचन के कारण। इतने में क्या हुआ, एक गरीब आता है। गरीब भगवान से कहता है कि भगवान जी, बिल्कुल पैसे नहीं है, घर में बीवी बच्चे भूखे हैं, कुछ रास्ता बता दीजिए, कुछ कर दीजिए कि घर में पैसा आ जाए। अब जैसे ही वो गरीब आदमी भगवान के प्रार्थना के लिए झुकता है, उतने में उसको एक पर्स मिल जाता है जिसमें पैसे रखे होते हैं। सेवक, वो गरीब बहुत खुश हो जाता है, गरीब भगवान को शुक्रिया कहता है और वो चला जाता है। इतने में क्या होता है, एक नाविक आता है। नाविक मतलब जो बोट चलाते हैं, है ना। एक बोट चलाने वाला आता है और वो भगवान से कहता है कि भगवान, मैं 15 दिन के लिए यात्रा पे जा रहा हूँ नाव से, आप नाव यात्रा को सफल बनाइएगा, कोई परेशानी ना आए। अब इतने में क्या होता है कि जो वो व्यापारी होता है, वो पुलिस को लेकर आता है और बोलता है कि इस नाविक ने मेरे पर्स चुराया, इस नाविक ने मेरा पैसा चुराया है ना। जैसी पुलिस नाविक को पकड़ने वाली होती है, इतने में जो सेवक रहता है वो बोल देता है कि इसने नहीं, उस गरीब ने चुराया था पर्स। अब जैसी सेवक ये बोलता है तो पुलिस क्या करती है, उस गरीब को जेल में डाल देती है। अब जैसे भगवान रात में आते हैं, रात को आके पूछते हैं क्या हुआ, तो सेवक बहुत खुश होकर सारी चीज़ें बताता है कि आज ये हुआ, ये सब हुआ, उनको मैंने बता दिया। तो भगवान कहते हैं कि तुमने काम बनाया नहीं, तुमने पूरा काम बिगाड़ दिया, तुमने सबका जीवन तुमने बनाया नहीं, तुमने सबका जीवन बिगाड़ दिया। सेवक कहते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान कहते कि जो वो व्यापारी था वो बहुत गलत धंधे करता था, और अगर उसका पर्स गिर भी गया, गुम भी गया, तो उसको कोई खास नुकसान नहीं होने वाला था। और अगर उसका वो पर्स उस गरीब इंसान को मिल रहा था तो उसका पाप ही कम हो रहा था इससे, और उसका पर्स गिरने से उसके बीवी बच्चों के खाने पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और जो नाविक था वो 15 दिन जिस यात्रा पे जाने वाला था, वहां पे बाढ़ आने वाली थी, वहां पे तूफान आने वाला था, और अगर वो जेल में होता तो उसकी पत्नी विधवा होने से बच जाती। तुमने पूरा काम बनाया नहीं, तुमने पूरा काम बिगाड़ दिया, क्योंकि मैंने इनके लिए कुछ अलग प्लानिंग की हुई थी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कई बार हमारी ज़िंदगी में बहुत दिक्कतें आती हैं, बहुत कठिनाइयाँ आती हैं, बहुत चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं ना, जो हमें पता भी नहीं है कि ऐसा क्यों होता है। बट जब भी आपके साथ ऐसा कुछ हो तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि गॉड ने आपके लिए कुछ प्लानिंग करके रखी है, और जो चीज़ होगी आपके साथ। पर आप जो भी कर रहे हो उस काम को करते रहो, लगन से करो, फल की चिंता मत करो, क्या होगा देखा जाएगा। बट जो होता है अच्छे के लिए होता है, राइट। सो आई होप आपको ये स्टोरी समझ आई होगी और पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो शेयर ज़रूर करना। और अगर आपको ये दिल की बात के एपिसोड अगर आपको पसंद आ रहे हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर कि मैं इसको आगे कंटिन्यू करूँ ना करूँ, क्या आपकी राय है। और अगर आपकी राय है तो मैं जानना चाहता हूँ, इससे मुझे भी मोटिवेशन आएगी कि मैं बनाऊँ आगे, राइट। और थैंक यू सो मच यार सुनने के लिए। लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करते जाना चैनल को, और ख्याल रखो अपना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।